मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा ग्रामर का एक टॉपिक जिसे केस कहते हैं, इसके बारे में। इसमें मैं बेसिक से सभी बातों को बताऊंगा, ठीक है, जो कंपटीशन और अंडर कंपटीशन सभी छात्रों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई केस किसे कहते हैं। तो केस के बारे में ये कहा जाता है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं। मतलब कि वह शब्द जो क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ क्या करता हो? संबंध दर्शाता हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं, ठीक है। जैसे बात की जाए कि केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच शोज इट्स रिलेशन टू देयर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। वही बात है कि केस जो है ना, वह रूप है नाउन या प्रोनाउन का जो दर्शाता है रिलेशन टू देयर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी वाक्य में दूसरे शब्दों से जो रिलेशन दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन। नाउन के 3 केसेस होते हैं। चलिए उसे हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? तो यही बात बताता है कि जब नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे राम फ्लाइज ए काइट, श्याम राइट्स ए लेटर। अब देखिए यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यहाँ पर श्याम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे राम और श्याम क्या होगा? आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका नॉमिनेटिव केस कहलाता है, ठीक है। देखिए, सेकेंड है आपका पजेसिव केस, ठीक है। तो पजेसिव केस क्या होता है? तो वही बात होता है कि जब नाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व बताने के लिए किया जाता है तो वह पजेसिव केस कहलाता है। यानी जब किसी हम नाउन या प्रोनाउन का यूज हम अधिकार बताने के लिए करते हैं, स्वामित्व बताने के लिए करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? पजेसिव केस कहलाता है। जैसे बात की जाए, राम्स डॉल आर ब्यूटीफुल, दैट इज ए गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि राम्स डॉल यानी राम की गुड़िया, है ना। तो राम की गुड़िया कहने का मतलब कि उस गुड़िया पे क्या है? राम का अधिकार है। उस गुड़िया पर, राम की गुड़िया कहने मतलब कि राम का ही गुड़िया है, उस पर क्या उसका अधिकार है। यहीं पे बात की दैट इज ए गर्ल्स स्कूल, यानी कि ये क्या है? लड़कियों का स्कूल है। तो भाई ये जब लड़की का स्कूल है तो उस कंडीशन में क्या है? लड़कों का अधिकार हो सकता है क्या? लड़की का अधिकार है, ठीक है। तो जब हम किसी नाउन का यूज हम अधिकार बताने के लिए करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव केस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में क्या कहता है कि जब नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। यानी कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे ही ब्रॉट बुक्स, द हंटर किल्ड द वुल्फ। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये बुक्स जो है, ये आपका वुल्फ जो है, ये सभी किस रूप में यूज किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज जो होता है ना कि वर्ब के जस्ट बाद जो आता है वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिसपे क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि कोई काम हो रहा है, उसका फल जिस शब्द पे पड़ता है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है? बुक्स और वुल्फ, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पर ये कहिए कि ये दोनों नाउन का यूज जो है वो किस रूप में यूज किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए ये सभी क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। हेयर बुक्स और वुल्फ क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करें तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ठीक है। चलिए तब सीखते हैं कि कैसे हम पॉजेसिव केस बनाते हुए नाउन से, ठीक है। पॉजेसिव केसेस ऑफ द नाउन, नाउन का क्या क्या पॉजेसिव केस होता है इसके बारे में सीखते हैं। फर्स्ट रूल आपको कहता है कि जब नाउन सजीव हो तो पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। यानी कि जब भी नाउन सजीव हो तो क्या करना है? आपको पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज स्कूल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि गर्ल्स क्या है? गर्ल्स जो है वो गर्ल की बात किया तो क्या है? आपका सजीव है। बॉयज की बात की जाए तो क्या है? आपका सजीव है। तो जब नाउन सजीव हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं? पोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल है आपका कि जब नाउन निर्जीव हो तो ऑफ का प्रयोग करें। यानी कि जब नाउन क्या होगा? निर्जीव होगा, सजीव नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे द साइज ऑफ
द डोर ऑफ दिस हाउस। अब यहाँ पे बात की जाए तो बुक क्या है, बुक जो है वो क्या है आपका निर्जीव पदार्थ है। यहाँ पे हाउस की बात की तो हाउस क्या है आपका निर्जीव पदार्थ है। तो जब भी निर्जीव पदार्थ हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया है। यहाँ पे भी क्या किया गया है, ऑफ का यूज किया गया है। ठीक है, तो निर्जीव पदार्थ के साथ क्या करेंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है कि मानव जाति और जानवर के साथ पोस्टोफियस का प्रयोग करें, यानी कि जब भी मानव जाति और जानवर की बात की जाए तो वहां पे हम क्या करना है, पोस्टोफियस का यूज करना है। ठीक है, जैसे कहता है कि मैंस लाइफ, अब मैंस क्या है, ये मानव जाति की बात की जा रही है तो यहाँ पे पोस्टोफियस। राम्स वाइफ, यहाँ पे भी राम क्या है, मानव है, इसलिए यहाँ पे भी पोस्टोफियस। डॉग्स टेल, अब यहाँ पे ये क्या है, जानवर है। ठीक है, तो पोस्टोफियस। काउस आई, यहाँ पे ये क्या है, काउ क्या है, जानवर है, तो इसके साथ भी क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया गया। तो आपको मानव जाति बताना हो या जानवर, दोनों के साथ हम क्या करेंगे, अधिकार बताने के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो पोस्ट ऑफिस का प्रयोग होगा। यानी कोई भी निर्जीव पदार्थ को अगर हम मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज होगा। जैसे बात करो तो डेथ्स आईसी हैंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि डेथ्स जो है वो एक निर्जीव पदार्थ हुआ, लेकिन हैंड की बात की जाए तो ये जो हैंड होता है वो किससे संबंधित होता है, मानव से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये निर्जीव पदार्थ है, लेकिन हैंड जो है वो किससे संबंधित है, मानव से संबंधित है। वही बात करता है कि निर्जीव पदार्थ को अगर मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, कोई भी निर्जीव पदार्थ है उसको मानव के रूप में प्रस्तुत करते तो वो क्या होगा, उसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज होगा। अब बात करो फॉर्चून फेवरेट। ठीक है, तो फॉर्चून फेवरेट की बात की जाए तो क्या है, फॉर्चून जो है वो आपका निर्जीव पदार्थ है, लेकिन फेवरेट जो है पसंदीदा, वो क्या पसंदीदा किसका होता है, किसी मानव का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन वही दिखता हो आपको कि किसी भी निर्जीव पदार्थ को अगर मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसके साथ क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है आपका कि कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग होता है। जैसे कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। जैसे बात की जाए द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ के साथ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। द सन्स रेज, तो यहाँ पे सन्स के साथ पोस्ट ऑफिस किया गया है। वहीं पे बात करें द सोल्स डिलाइट, तो यहाँ पे सोल्स के साथ पोस्ट ऑफिस है। द माइंड्स आई, यहाँ पे माइंड्स के साथ पोस्ट ऑफिस। द हर्ट्स कंटेंट हेवेंस विल। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं, जो आपको बहुत सारे दिखाए गए हैं नीचे में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि आपका ट्रेन्स, कार्स, व्हीकल्स, शिप, बोट्स के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग पॉजिटिव बनाने में किया जाता है। यानी कि अगर आप ट्रेन, कार्स, व्हीकल्स, शिप और बोट्स का यूज करते हैं तो उसको अगर आप पॉजिटिव केस में यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे। जैसे बात की जाए द शिप्स वेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शिप है, तो इसके साथ क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ट्रेन्स के साथ क्या किया गया है, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर ट्रेन्स हो, कार्स हो, व्हीकल्स हो, शिप हो, बोट्स हो, अगर आपको पॉजिटिव केस बनाना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है कि एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग होता है। अगर ये सभी वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में देखे, ठीक है, और आपको पॉजिटिव करना हो, पॉजिटिव केस के रूप में यूज करना हो तो क्या करेंगे, इन सभी वर्ड्स के बाद आप पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बात की जाए एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको एवरीबडीज और नोबडीज दोनों के साथ क्या किया गया है, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है पॉजिटिव करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कि एनीवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं और आपको पॉजिटिव केस के रूप में यूज करना हो तो उसके साथ हम पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के बाद एल्स हो तो पोस्ट ऑफिस का प्रयोग एल्स के साथ होता है। ठीक है, यानी कि अगर एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन सभी वर्ड्स के बाद अगर आपको एल्स दिया हो तो हम क्या करेंगे कि एल्स के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे, न कि एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी के साथ। ठीक है, एल्स के साथ करना है। जैसे देखिए आई लाइक योर डिसीजन
एंड नॉट एनीबडी एल्स। अब यहाँ पर देखिए तो क्या है, एनीबडी है बट इसके साथ क्या है, पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे किसके साथ किया गया है, तो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया वो किसके साथ किया गया है, एल्स के साथ किया गया है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी के बाद अगर एल्स आएगा तो एल्स के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे, ना कि एनीबडी एवरीबडी के साथ। वहीं पे बात कीजिए, आई ओबी योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, ठीक है, आई ओबी योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स। तो यहाँ पे बात देखिए तो क्या दिख रहा है कि आपको नोबडी के बाद क्या होगा, एल्स का प्रयोग, एल्स का प्रयोग किया गया, इसलिए इस एल्स के साथ क्या है, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। देखिए एल्स के साथ अगर हम पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये नाउन के रिपीटेशन को कम करता है। जैसे बात किया, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स, मैं आपके डिसीजन को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, नॉट एनीबडी एल्स, और किसी का नहीं। तो और किसी का नहीं क्या, तो डिसीजन, और किसी के डिसीजन नहीं, मतलब मैं आप केवल आप ही का डिसीजन क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, और किसी का डिसीजन पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे एल्स के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज करके इस डिसीजन जो यहाँ पे नाउन है इसके रिपीटेशन को क्या किया गया है, कम किया गया है, ठीक है। वहीं पे बात करो, आई ओबी योर ऑर्डर्स, मैं आपके आदेश का क्या करता हूँ, पालन करता हूँ, एंड नोबडी एल्स, और किसी के, तो और किसी के आदेश का नहीं, ठीक है, और किसी के आदेश का नहीं। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर वर्ड्स यूज किया गया है, ठीक है, इस ऑर्डर वर्ड्स की रिपीटेशन को कम करने के लिए क्या किया है, सिर्फ एल्स के साथ पोस्ट ऑफिस एस का यूज किया गया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। देखिए यहाँ वही बात बताता है कि यहाँ एल्स के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर नाउन के रिपीटेशन को कम किया जाता है। यानी कि अभी बताएं कि आपको एल्स के साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करके नाउन के रिपीटेशन को कम करते हैं। यानी कि जो नाउन फिर से यूज होना चाहिए उसको हम अंडरस्टूड रखते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, केवल पोस्ट ऑफिस की मदद से ही ये बात क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल है कि किसी वाक्य में डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग न करें। अगर कोई वाक्य में डबल पोस्ट्रोफी का प्रयोग है तो वो गलत है, आपको डबल पोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज, अब यहाँ पे देखिए वाइफ्स के साथ भी पोस्ट ऑफिस किया गया है और सेक्रेटरीज के साथ भी पोस्ट ऑफिस किया गया है, तो यहाँ पर जो यूज किया गया वो क्या आपका गलत है। आपको इसको अगर यूज करना हो तो आप किस रूप में यूज करेंगे, तो आपको यहाँ से इस तरह से यूज करना हो कि द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। यानी कि आपको जो यहाँ पे दो पोस्ट ऑफिस यूज किया गया है, तो एक पोस्ट ऑफिस के साथ हम क्या करना है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का फॉर्म यूज करना, जैसे द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में दो पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया गया है तो वो आपका वाक्य क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। उसको सही करने के लिए क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला आपका नाउन है उसको हम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के कंस्ट्रक्शन में यूज करके सही करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि वन ऑफ के बाद दो नाउन्स का प्रयोग हो तो उनका पॉजेसिव पोस्ट ऑफिस की मदद से नहीं बल्कि ऑफ की मदद से किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन का प्रयोग हो तो उसका जो हम पॉजेसिव करेंगे वो पोस्ट ऑफिस की मदद से नहीं करेंगे बल्कि ऑफ की मदद से करते हैं, ठीक है। जैसे बात की जाए कि ही हैड गॉन टू वन ऑफ द फ्रेंड्स हाउसेज, वन ऑफ द फ्रेंड्स हाउसेज। अब यहाँ पर देखिए कि वन ऑफ जो इस वर्ड वन ऑफ है उसके बाद दो नाउन यूज किया गया है, वो क्या क्या नाउन है, एक है आपका फ्रेंड्स और दूसरा आपका हाउसेज। तो यहाँ पे क्या किया गया, दो नाउन का यूज किया गया है और इस फ्रेंड्स के साथ क्या किया गया कि पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया, जो कि गलत है, जो कि क्या है आपका गलत है। तो इसके सही करने के लिए क्या करेंगे कि ये पोस्ट ऑफिस के बाद जो नाउन होगा, ठीक है, इस पोस्ट ऑफिस के बाद जो नाउन होगा पहले उस नाउन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर ऑफ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द फ्रेंड्स होगा, ठीक है। यानी कि सही फॉर्म्स क्या बनेगा, तो यहां से देख लीजिए आप, ही हैड गॉन टू, अब देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, द हाउस, जो ये यहाँ पे है नाउन, ठीक है, उसका यूज किया गया, वन ऑफ, उसके बाद क्या किया गया, द फ्रेंड्स यूज किया गया। तो यहाँ पर ये बात को याद रखना है कि जब वन ऑफ के बाद दो नाउन का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में हम पोस्ट ऑफिस की मदद से पॉजेसिव नहीं बनाते बल्कि ऑफ की मदद से पॉजेसिव बनाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि वेट का प्रयोग हो तो पोस्ट ऑफिस वजन बताने वाले शब्दों के साथ होता है। कहने का मतलब कि वजन बताने वाले शब्दों में यदि वेट का प्रयोग किया गया है तो आपको क्या करना है कि उसमें पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करना है। वजन बताने वाले के साथ अगर वेट का प्रयोग हो तो आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस का यूज करना है। जैसे बात की जाए
अब यहाँ पे ए टन्स वेट, अब देखिए वेट वर्ड यूज किया गया है, वजन बताने वाले शब्द क्या है, यहाँ पे टन्स है, तो उसके बाद क्या है, टन है, तो उसके बाद क्या गया है, वेट का यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ पोस्टोफियस का प्रयोग किया गया है। वहीं पे वजन बताने वाले शब्द यहाँ पे क्या है, ग्राम है, और उसके बाद क्या है, वेट यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ क्या यूज किया गया है, पोस्टोफियस का, यानी कि ग्राम्स वेट हुआ है। वहीं पे बात कीजिए, यहाँ पे वजन बताने वाले शब्द क्या है, किलो है, उसके बाद क्या यूज किया गया है, वेट यूज किया गया है, तो यहाँ पे किलो के साथ क्या है, पोस्टोफियस का यूज हुआ है, एक किलोज वेट। तो आपको ये उस बात को याद रखना है कि वजन बताने वाले शब्द के बाद यदि वेट का प्रयोग हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, पोस्टोफियस का यूज करते हैं वजन बताने वाले शब्द के साथ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल आपका कि जेरंड के पहले नाउन या प्रोनाउन के पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में जेरंड का यूज किया गया हो तो उसके पहले हम क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन का पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए, सी डज नॉट लाइक माई गोइंग टू हर हाउस, अब यहाँ पे देखिए ये गोइंग वर्ड्स को, तो गोइंग वर्ड्स जो है वो क्या है, जेरंड यूज किया गया, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पे जो यूज किया गया है माई, ये क्या है, प्रोनाउन आई का पॉजेसिव रूप यूज किया गया। वहीं पे बात कीजिए यहाँ पे कि आई नो राम्स विजिटिंग, ठीक है, हर फ्रिक्वेंटली, अब यहाँ पे देखिए कि विजिटिंग आईएनजी लग गया, यानी क्या ये जेरंड है, तो इस जेरंड के पहले क्या हुआ, राम जो नाउन था तो उसके साथ क्या अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको पॉजिटिव किया गया है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर जेरंड वर्ड आता है, ठीक है, जेरंड आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस जेरंड के पहले हम नाउन या प्रोनाउन के पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा अभी कि यहाँ जेरंड था तो इसके पहले पॉजिटिव केस माई का यूज किया गया, यहाँ जेरंड है तो उसके पहले पॉजिटिव केस राम्स का यूज किया गया, तो इस बात को याद रखना है, ठीक है।